दोस्तों, एक महिला लाचारी की मारी होती है। उसका बेटा जब ठीक नहीं होता है तो लोग कहते हैं कि किसी अच्छे तांत्रिक को दिखाओ, और जब वो तांत्रिक के पास जाती है तो तांत्रिक उस महिला की खूबसूरती देख करके उसकी नीयत डिग जाती है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, उसके बाद ये लड़का ठीक हो जाएगा। उस महिला को समझ में नहीं आता है, फिर वो तांत्रिक उसके साथ में वो सारा घिनौना काम करता है, संबंध बनाता है। और जब महिला को पता चलता है कि मेरे साथ ठगी का खेल हो गया, यानी मेरी इज्जत को तार तार कर दिया और मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, तो फिर वो ऐसा कदम उठाती है। कुछ तांत्रिक के साथ में कुछ ऐसा होता है, जानेंगे दोस्तों वीडियो में। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश से है, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक ज़िला पड़ता है देवरिया ज़िला, और उसके अंतर्गत एक थाना पड़ता है बनकटा थाना। उसमें दोस्तों एक घर होता है। उस घर में एक महिला रहती है जिसका नाम सरता होता है। सरता का एक बेटा था जिसका नाम प्रमोद होता है। प्रमोद जो होता है दोस्तों, काफ़ी दिन से बीमार चल रहा होता है। सरता होती है, वो प्रमोद को लेकर हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसका इलाज कराती है। दोस्तों, इलाज चल रहा होता है, दवाइयाँ खाती खिलाती है, लेकिन कहते हैं कि प्रमोद को आराम मिल ही नहीं रहा था। प्रमोद कितनी भी दवाई खा ले, उसे ऐसा लग रहा था जैसे दवाई असर ही नहीं कर रही है। अब जो सरता होती है वो प्रमोद को लेकर के अच्छे हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ पर चेकअप कराती है। चेकअप में भी कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि चेकअप में कुछ निकले तो डॉक्टर उसी हिसाब से दवाई दे। अब दोस्तों होता ऐसा है कि सरता इलाज कराते कराते थक जाती है, लेकिन प्रमोद को कुछ भी आराम नहीं लगता है। जब प्रमोद को आराम नहीं लगता है तो वो ये सोच लेती है कि शायद ऊपर वाले ने यही मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन अपनी तरफ से जितनी भी हो सकता उतनी वो भाग दौड़ करती है, प्रमोद यानी अपने बेटे को दिखाती है, लेकिन उसका बेटा है ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब दोस्तों ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में पहुंच जाती है। जो बनकटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसका गांव लगता था, ये बात पूरे गांव में ही फैल जाती है कि सरता का बेटा जो प्रमोद है वो बीमार है, और दवाई भी करा रहे, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। छोटे मोटे डॉक्टरों से भी दवाई लेती है शुरुआत में। एक माँ अपने बेटे के लिए क्या नहीं करती, सारा काम करती है, और ये सरता जो थी ये भी कर रही थी। अब दोस्तों होता ऐसा है कि गांव मोहल्ले की जो लेडीज़ें होती हैं वो देखने आती हैं प्रमोद को। प्रमोद लेटा हुआ होता है, हालांकि उसे आराम नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी इतना चल फिर सकता था। उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रही थी। अब दोस्तों होता ऐसा कि कुछ महिलाएं होती हैं, वो सरता से कहती हैं कि देखो, तुमने इसकी दवाई खूब कराई और अब भी इसकी दवाई चल रही है, तुम इसे दवा खिला रहे हो, लेकिन इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक काम करो, कहीं ऐसा ना हो कोई ऊपरी चक्कर हो, भूत प्रेत का चक्कर हो, एक बार तुम किसी तांत्रिक को दिखा लो, ओझा को दिखा लो, हो सकता है कि कोई वैसा चक्कर हो तो ये ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जब ऊपर का चक्कर होता है तो उसमें कोई दवाई काम नहीं करती है। अगर तुम दवाई खिलाओगी भी तो जब तक दवाई का असर है तब तक ही वो ठीक रहेगा, उसके बाद फिर वैसा ही हो जाएगा। मेरी मानो तो एक बार तुम तांत्रिक को दिखा लो। अब जो वो महिलाएं होती हैं अपनी राय दे देकर चली जाती हैं। अब सरता जब अकेले में बैठती है तो वो सोचती है कि हो सकता है ऐसा भी हो, क्योंकि मैंने अपने बेटे को कई जगह दिखाया, कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन कुछ भी फ़ायदा मिला नहीं। एक बार दिखाई लेती हूँ। अब सरता जो होती है वो पता लगाती है, तो पड़ोस में ही एक थोड़ी दूरी पे तांत्रिक होता है, ओझा होता है, वो झाड़ा फूकी का काम किया करता है। सरता जो होती है अपने बेटे प्रमोद को लेकर के उसके पास जाती है, तांत्रिक के पास, और जाने के बाद में कहती है कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, जब से ये बीमार पड़ा है मैंने लाख दवाई करा ली, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी आराम नहीं पड़ता है।
इसे देखो, मेरा इस दुनिया में है ही कौन, मेरा बेटा ही है। और इतना कह कर के फूट फूट के वो रोने लगती है। दोस्तों, तांत्रिक जो होता है जब सरिता की सुंदरता देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। उसके मन में गलत भावनाएं आ जाती हैं। वो मन में सोचता है काश इस महिला के साथ में संबंध बनाओ तो क्या ही आनंद आएगा। अब वो जो सरिता अपने बेटे प्रमोद को ले गई थी, तो तांत्रिक प्रमोद को तो देखता नहीं है, उस महिला को पाने की लालच में लग जाता है। अब दोस्तों, वो प्रमोद को देखता है, देख करके कुछ बातें बताता है जो नॉर्मली होती हैं। उसमें सरिता आ जाती, जैसे कि ये काफ़ी दिन से बीमार है, इसको दवाई ला रही लग नहीं रही है, इस तरह की वो बातें करते हैं। तुम बहुत परेशान हो, काफ़ी पैसा खर्च कर दिया, नॉर्मली बात बताता है। सरिता हाँ हाँ करती रहती है और कुछ और भी बातें बताता है, जैसे कि इसके अंदर कमजोरी बहुत है, तरह जो नॉर्मली बातें होती है वो बताता है। सरिता को लगता है कि शायद ये तांत्रिक अच्छा है, ये मेरे बेटे की सारी कमी इसने जान ली है और ये बता देगा। अब दोस्तों, होता ऐसा है कि वो तांत्रिक जो होता है प्रमोद को कई बार बुलाने की बात करता है कि यहाँ पर आना, और कई बार आना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तांत्रिक को तो सरिता भी चाहिए थी, उस पर उसका मन डोल गया। पहले दिन थोड़ा बहुत वो करा के देता है, सरिता चली जाती है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा आराम मिलता नहीं है, क्योंकि आराम कहाँ, वो तो बस ऐसे ही सब कर रहा था। एक अंधविश्वास चलता है कहते हैं, वही सब चल रहा था। अब सरिता जब अगली बार लेके उसे पहुंचती है तो तांत्रिक जो होता है सरिता से कहता है, सरिता को अपनी बातों में ढालता है और कहता है कि देखो, ये बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, इसके अंदर एक जिन है, उसे मैं अपने ऊपर लूँगा और उसके बाद में ये जो जिन है वो तुम्हारे साथ संबंध बनाएगा, तुम्हारे साथ जब संबंध बनाएगा उसके बाद ये चला जाएगा, ऐसे ये जिन मुझे बता रहा है। यानी कि इस तरह की वो बातें करता। दोस्तों, सरिता जो होती है अपने बेटे को ठीक कराने के लिए जो तांत्रिक की शर्तें होती है वो मान लेती है। वो कहती है अगर मुझे यही करना पड़ा तो मैं ये भी कर लूँगी, लेकिन मेरा बेटा ठीक हो जाए। अब दोस्तों, तांत्रिक जो होता है वो प्रमोद को एक कमरे में बिठाता है और कहता है कि मैं जाके अंदर पूजा पाठ कर रहा हूँ, यानी कि अपनी तांत्रिक विद्या कर रहा हूँ, जब तक मैं और तुम्हारी माँ दोनों आ ना जाए तुम यहीं बैठे रहना। और दोस्तों, उसके बाद में वो प्रमोद को वहीं बिठा देता और सरिता को फिर दूसरे कमरे में ले जाता है। ले जाने के बाद में सरिता से कहता है कि मैं अब तुम्हारे बेटे का जिन अपने ऊपर ला रहा हूँ और उसके बाद में जो भी होगा तुम्हें करना पड़ेगा। अब तांत्रिक अपना षड्यंत्र रचता है और उसके बाद में फिर दोस्तों सरिता के साथ में अलग कमरे में जी भर के संबंध बनाता है। कहीं ना कहीं तांत्रिक अपने मानसिक जो उसके विचार थे उसमें वो कामयाब हो गया और उसे सरिता के साथ में आनंद भी आया। अब दोस्तों, वो देखता है कि इतना आनंद आया सरिता के साथ में, तो इसे ऐसे कैसे छोड़ दो। उसके बाद में वो जब संबंध बना लेता है तो फिर तांत्रिक कहता है सरिता से कि तुम्हें कई बार आना पड़ेगा और कई बार ये सब करना पड़ेगा, तब ये जिन जो है पीछा छोड़ेगा। अब दोस्तों, उसके बाद में होता यही था, जब तांत्रिक बुलाता था सरिता आ जाती थी, आने के बाद में तांत्रिक उसके साथ संबंध बनाता था। दोस्तों, ये खेल चलता रहा, कई महीने के हिसाब से चला, लेकिन सरिता जो थी अब वो देखती है कि 1-1.5 महीना बीत चुका है और इस बीच तांत्रिक कई बार बुला चुका है, उसके साथ संबंध भी बनाया। वो देखती है कि प्रमोद को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब वो कहीं ना कहीं सोचने लगती है कि कहीं मेरे साथ तांत्रिक कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है। अब होता ऐसा है, अब सरिता जाती है तो वो तांत्रिक फिर कहीं ना कहीं खुश हो जाता है और खुश होने के बाद में सरिता से कहता आओ चले कमरे में। तो सरिता कहती है एक बात बताओ, मेरे बेटे को कुछ भी आराम पड़ नहीं रहा और तुम हर बार मेरे साथ ये गलत काम करते हो। तांत्रिक जो होता है वो कहता है देखो, मेरे जो बस की है वो मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगता है। और सरिता जो होती है वो समझ जाती कहीं ना कहीं तांत्रिक जो होता है उसके साथ गलत कर रहा है और मेरे बेटे को ठीक नहीं कर रहा है।
अब कहीं ना कहीं तांत्रिक जो होता है उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाता कमरे में और उसके बाद में फिर वही सब करता है और संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद में अब जो सरता होती है वो अपने आप को लुटी हुई महसूस कर रही थी, धोखे में फंसी हुई महसूस कर रही थी। तांत्रिक से कहती है कि मेरा बेटे में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं। तो तांत्रिक कहता है अगर नहीं फ़र्क है तो जाओ, तुम्हें किसने कहा है कि तुम हर बार यहाँ आओ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। सरता को लगता है कहीं ना कहीं ये तांत्रिक मेरे साथ में गलत काम किया है, मेरे बेटे को बिल्कुल भी ठीक वगैरह नहीं कर रहा। सरता जो होती है फिर सीधे बनकट्टा थाना जाती है और उस तांत्रिक की सारी बात बताती है कि किस तरह मेरे साथ छल किया और मेरी इज्जत को तार तार किया। अब जो बनकटा की पुलिस होती है वो सीधा तांत्रिक के पास जाती है, उसे गिरफ्तार करती है और आगे की कार्रवाई करती है और उसमें पाया जाता है कि सच में तांत्रिक ने ये सब किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अंधविश्वास इतना फैल चुका है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं लोग। हालांकि उन्हें पता सरता को पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी तांत्रिक विद्या है जिसमें संबंध बनाने के बाद में लोगों को ठीक करते। कहीं ना कहीं वो समझ जाती तो अपने आप को बचा लेती, लेकिन तांत्रिक ने उसकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया दोस्तों, अब वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो तांत्रिक जो है वो सलाखों के पीछे ज़रूर पहुंच गया। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी। आज के लोग थोड़ा भी सेंस नहीं लगाते हैं। हालांकि दवाई जो करवाते हैं उस दवाई को भी करवाइए और कहते हैं कि ऊपरी चक्कर अगर होता है तो तांत्रिक को भी दिखाइए, किसी अच्छे तांत्रिक को। लेकिन दोस्तों क्या ये एक अंधविश्वास है या सच में तांत्रिक वाली विद्या काम करती है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी करें और इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद में एक घंटी आएगी, उसे दबा करके ऑल पे ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।